जो है ना स्कोप बहुत ज़्यादा है उसमें। सो एग्जांपल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सो किसी ने फैक्ट्री में काम करा आज से 20 years बिफोर, सो दे हैव अ केस, अगर आज पता चले। बिल्कुल बिल्कुल उनके पास केस है, उनको मशवरा लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और हमारे पैनल हैं, पैनल ऑफ experts जो assist कर सकते हैं। So Masha said that's one area where people can contact, and आपकी service, obviously we working as solicitors, we'll give them 100% advice and take their cases up and compensation maybe. अगर आपके ये, I'm just going to digress a little bit, ये तो हो गया इंजरी साइड ऑफ इट, तो मैं अभी आपको बात करता हूँ ऑन द अदर पार्ट ऑफ इट। अपने जो व्यूज़ हैं उनको यही कहूँगा, जो आपने अभी सुना होगा हमारे एडवोकेट साहब से, रफ़ीक साहब से, शाहिद भाई से भी सुना था, तो अगर आपके कोई इंजरीज ऐसी होती हैं, वी कैन हेल्प यू टू गेट योर क्लेम फॉर योर कॉम्पनसेशन। इधर PPI का भी होता है, पेमेंट प्रोटेक्शन का, अगेन यू कैन डू दैट, देयर इज अ नंबर ऑफ ways we can help you in that one. So हमारे टेलीफोन नंबर ऑन होएगा, स्क्रीन पे आएगा, then please contact us. हमारा ईमेल एड्रेस भी आएगा, you can contact us through email as well. Again, अगर आप चाहते हैं अपनी डिटेल्स ऑफ एयर बात करना है, तो आप कंट्रोल रूम का अपनी डिटेल्स हैं और आप प्लीज़ वो हमें बताएं, ठीक है ना? So that be welcome. रफ़ीक साहब, मैं दूसरी बार आपसे ये पूछना चाह रहा था, obviously we talked about in every program we do talk about other side of the law, which is just a criminal side of it here, and that's a very important aspect. And I know that a number of people get in trouble and speeding में होते हैं, पुलिस से होते हैं, so इस पे थोड़ा सा आप explain करें the work we can do. ये जो लीगल जो एरिया है ना, ये तो आप जानते हैं बहुत बड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए, जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, पोटेंशली आप 2000 ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। 2000 पोटेंशली। तो ये बात ये ना, ये तो रोड ट्रैफिक, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो डील किए जाते हैं, इंश्योरेंस हो गई, ये रेड लाइट्स हो गई, स्पीडिंग हो गई, फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नहीं देना, इन्हें रिपोर्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं। ये तो एक छोटी सी कैटेगरी है, ये तो रोड ट्रैफिक है। बाकी क्रिमिनल हो गई, ये हो गया मैनस्लॉटर हो गया, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन हो गया, ये ड्रग्स ऑफेंसेस हो गई, ये चोरी के काम, बहुत लंबा चौड़ा ये जो इंग्लिश लॉ है ना, जो बहुत चौड़ा एरिया कवर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस आया था, जिस एग्जांपल सिनेरियो दे रहा हूँ, जहाँ पे एक बंदा था, इज अ प्राइवेट हायर, और उसमें कोई बंदे बैठे थे एंड दे वर कैरिंग ड्रग्स, सो दैट व्हेन द पुलिस कॉल्ड देम, और उसमें उसको भी उन्होंने पढ़ लिया, and they said, well, you're part of it, even though he was innocent. So in situations like that, obviously we need to defend all, especially the driver जो भी है, in this case if he contacts us, इसका क्या situation होगा when he's innocent and the police doesn't, उसे ले गए, बंद कर दिया। जब गाड़ी में बैठे होते हैं, मेरे अंदाजे में ये नहीं प्रूव कर सकते कि कौन कसूरवार है, कि सब कसूरवार है, राइट? ये डिपेंड्स एविडेंस क्या है उनके पास, उसने क्या बोला है, ये ड्रग्स किधर से मिले हैं, ये चीज़ें, जो ड्रग्स ना हो तो चोरी का माल हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो बट मेन चीज़ ये है कि आपका हक होता है कि जब पुलिस स्टेशन में जाएं, आप वकील के साथ मशवरा कर सकते हैं, और हमारे पास लीगल एड कॉन्ट्रैक्ट है, हम फ्री एडवाइस कर सकते हैं पुलिस स्टेशन पर। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बोलेंगे पुलिस स्टेशन में उसका असर बहुत लंबा पहुँचेगा। सही बात। सो इस टाइप के केसेस आपने ऑब्वियसली कर चुके हैं हम लोग इन द पास्ट एंड सिमिलर टू दीज इश्यूज, तो आपका ये होगा मैसेज, ये होगा if there are any issues with that kind of matters, they can contact. बिल्कुल, ये रोड ट्रैफिक है, ये क्रिमिनल मैटर्स हैं, और इससे अलावा ये काउंसिल प्रोसिक्यूशन होती है। काउंसिल, मैं अभी आपके पास आता हूँ, कॉल आ रही से शामिल करते हैं। कौन कहाँ से? हेलो हेलो, ओके, डजंट मैटर, ड्रॉप हो गए, विल कैरी ऑन। जो अभी कह रहे थे, काउंसिल प्रोसिक्यूशन होती है, मसलन किसी के पास दुकान है, शॉप है जी, और उसने अंडर एज सिगरेट किसी को बेच दी है, ये भी पोटेंशियली प्रोसिक्यूशन हो सकती है। उससे अलावा ये जो बेनिफिट क्लेम्स होते हैं, उनके भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। अभी कॉल शामिल करते हैं जी। हेलो, वालेकुम सलाम, रिजवी साहब, मैं अर्शद बशीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लंदन, माय नेम इज अर्शद बशीर। ओके, वेलकम टू द प्रोग्राम। I've got no question, Imran bhai. I just want to find out why Shahid bhai is too depressed today. He's looking very depressed and sitting very quietly. So I've got no question. Just wanted to tell him we cheer up a little bit. Yeah. सही बात है। Okay. Ashif bhai, we take your point very seriously. Thank you very much for that. Shahid साहब, जरा सा मुस्कुराएं and don't sit depressed. We're not depressed. I know you're not depressed. ठीक है।
Rafiq Saab, as you I'm were definitely talking, not depressed. You're not depressed. Mashallah, the whole thing about the team is that we're here to engage community के साथ हमारा यही होता है that we're trying to give the best advice और आपके साथ engage. It's an interactive program. So we welcome your points and your views as well. Rafiq Saab, आप अभी mention ये कर रहे थे on these issues about the criminality. So would you like to just explain थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, ये जो मैं बोलता था, किसी बहुत different types के prosecutions होते हैं. जी. डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड पेंशंस होती है, ये बेनिफिट वाले होते हैं, ये काउंसिल प्रोसिक्यूशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दुकान है जहाँ आपके पास ये ड्यूटी है कि वो जगह को सफाई से रखें, जो लिटर होता है, जहाँ अपना वेस्ट होता है, वो जो होता है ना, वो प्रॉपर बिन जो होते हैं ना, बिन जो होते हैं इंडस्ट्रियल जो होते हैं, ये refuse हाँ करना चाहिए. उसको भी प्रोसिक्यूट करते हैं अगर आपके पास नहीं है. That's a fly tipping, isn't it? हाँ, और ये काफ़ी लोग होते हैं गाड़ी में लेके सामान ले जाते हैं और किसी क्वाइट एरिया में फेंक देते हैं. मेरे पास एक ऐसा भी केस आया जिस किसी ने ये सिगरेट गाड़ी से बाहर फेंक दी और काउंसिल इंस्पेक्टर उनके पास पीछे चल रहा था और उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, वो मेरे पास आई और हमने एविडेंस को चैलेंज किया कोर्ट में और एक्चुअली वी वन द केस. वेरी गुड. एब्सोल्युटली एविडेंस को चैलेंज करना पड़ता है ना, आइडेंटिफिकेशन होती है, चैलेंज करना पड़ता है. लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की प्रोसिक्यूशन होती है. ऑफ कोर्स, बट शायद ऑब्वियसली लोगों को इस तरह बिहेव भी तो नहीं करना चाहिए ना. There shouldn't be fly tipping and cigarette window में से फेंक रहे हैं. They shouldn't be flaunting the law. They shouldn't be doing that. Whilst there is a protection, while solicitors like we will help people, but they shouldn't be breaking the law equally. तो आप तो जानते हैं मैं किसी गलत आदमी को represent नहीं करता. नहीं आप all my clients are innocent. Innocent until proven guilty. Yes. That's a lot. But very good. Achha, obviously there's a major issue with the VAT side of it. We do want to talk to the business community. Our message is then, because there's a number of people who've got will be filing accounts and customs and excise and get issues all day, and they heavy fines are involved. Could you get over clamp down करते हैं and they think that you're deliberately doing that? So how are we going to help them with that? आप तो जानते हैं कि इकॉनमी जो है अभी तो बहुत वीक है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिधर से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली काफ़ी विजिलेंट हैं, काफ़ी वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन का अपॉर्चुनिटी हो ना, जहाँ कोई पोटेंशियल हो कोई मसले का, देन स्ट्रेट अवे आप एचएस डिस्ट्रिक्ट के साथ बात करना. क्योंकि हम इसमें यह फ़ायदा है ना कि जब इंटरव्यू पर जाते हैं ना वो डिस्क्लोज हमें करते हैं कि क्या क्या की चीज़ों में बातचीत करनी है और वो जो चीज़ें लेकर हम क्लाइंट के साथ प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हैं. अगर अकेले जाएंगे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. They never will do. Definitely. But in the issues like these are serious matters, VAT, customs, excise. बिल्कुल. तो इसका तो obviously somebody should not take it lightly. Very serious बात यह है कि बात ये डिपेंड्स क्या अमाउंट कितना होता है कि काफ़ी लेंथी, काफ़ी लंबे चौड़े प्रिजन सेंटेंसेस भी मिलते हैं. उससे अलावा जो माल शाल आप मिलता है, जो आपका जायज़ माल भी होता है ना, वो भी ले देते हैं. That's under POCO. No. उसमें proceed of crime. Proceed of crime. Yeah, proceed of crime. Okay then. So obviously the areas we're going to be helping will be customs, excise, VAT, anything with drugs related. जहाँ पे if you're innocent, I'm talking about innocent party की बात कर रहा हूँ. And you can generally offences against the person act. कोई भी एक English law लंबा चौड़ा बहुत है कि generally मैं बताना चाहता हूँ कि most offences जो हैं of course you get done for money laundering nowadays. That is a very serious offence. 10 years. You know they can give you maximum if they want. Obviously that's a very 10 years और दूसरी बात ये ना proceed of crime भी होता है उसके बाद सज़ा के बाद proceed का crime होता है और उसके बाद अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि आपके पास प्रॉपर्टी है वो बोलेंगे हमें इतना पैसा चाहिए. अगर आपने पैसा ना दिया तो और सजा ऑन टॉप मिलेगी. सही बात. शायद on these जो अभी रफीक साहब ने मेंशन करा the proceeds of crime, this is again is a VAT fraud. Again this is a lot. इसमें innocent भी तो लोग होते हैं ना. There's a number of people who obviously get caught up in this. VAT fraud जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में एक दो दफ़ा डिस्कस भी किया था कि basically it's quite easy. Well in the past it used to be quite easy to set up. All you needed to do was set up a company, have it registered for VAT, and then carousel fraud it used to be called, or missing trader fraud is another terminology for it.
and then obviously the goods used to be passed from company to company, and none of the companies involved would pay the VAT, and then obviously all those companies used to be disappear. But in the midst of that, obviously there were some companies, innocent companies, you know, who would end up having some kind of a transaction or dealing with these fraudulent companies, fictitious companies, and then obviously once the investigation starts, the Inland Revenue, HMRC, their stance is that we think you ought to have known that there was some kind of fraud going on. So it puts an innocent party in a very difficult and awkward situation, legally speaking. So they need to, they need to actually have a plausible explanation why they didn't know there was a fraud going on. And there's been a number of cases, you know, of course, where innocent firms have been, you know, strangled as well. In that process. In that process, yeah. ठीक है. So again, views and some ये कहेंगे आपके पास कोई issue regarding council or anything to do with any kind of issues really, then we're more than happy to help out. और आपके ये भी आपको पता होगा अगर आपके issues हैं VAT fraud or anything like that जहाँ पे आपका involvement है filing नहीं करी time पे, then we're going to be more than happy to help you. ये serious offences हैं जैसे रफीक साहब ने कहा, we're more than happy to help you. चलिए कॉल आ रही से शामिल कर दें. हेलो. हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं भाई अपना नाम नहीं बताना चाहती. मैंने ये पूछना था कि हमने नेशनैलिटी अप्लाई की हुई थी जी अप्रैल से. ओके. तो अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया. एक दफ़ा उनका लेटर आया था कि मेरे आपका बेटा 18 का हो गया, 18 का हो गया, तो इतनी फीस कम है. तो वो भी हमने पे कर दी थी. अप्रैल में हमने अप्लाई किया और जून में उन्होंने फिर दोबारा लेटर भेजा कि 18 का बेटा हो गया, तो आप उसके बाकी फीस के पैसे हैं वो भी दे दें. ठीक है. वो भी हमने पे कर दिए, लेकिन अभी तक दोबारा से कोई जवाब नहीं उनका आया. ओके. ये आपने अप्रैल में करा था या? जी जी. ठीक है. आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह हम आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. तो फीस से जवाब भेज दीजिएगा प्लीज. जी जी. इट्स अबाउट द नेशनलिटी. या ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. शाहिद साहब, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, यही डिस्कस कर रहे थे अभी अबाउट VAT एंड एवरीथिंग. व्यूज़ को ये हमने मेंशन करा है. तो अगर आपके पास कोई इशू है आप हमें कांटेक्ट करें. आवर नंबर्स विल बी ऑन द स्क्रीन. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. Obviously immigration के बारे में I want to talk about the real issues what जो हो रही हैं besides these serious issues. शायद obviously ये नए laws आने वाले हैं, public को हमें बताना है. हम one of the advantages people have by watching this program is that we are at the forefront of giving them good information and up to date हम रखते हैं views उनको with the new laws coming in. So again, the new bill will be coming in. Parliament's going to be doing a new there's a bill going through the for immigration. Yeah, and people should know, you know, what's coming their way basically in the next few months or so. शायद साहब आपके साथ कहते कॉल आ रही से लेते हैं. जी कौन कहाँ से? Hello. 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 वालेकुम सलाम. Hello. Who's that? हेलो वालेकुम सलाम. मैंने ये एक पूछना था कि अगर बिजनेस वीज़ा लिया जाए इंट्राप्रोवर्स, उसमें कितने % इंडेफिनिट लगने के चांसेस हैं और कितने साल का देते हैं? प्लीज एक्सप्लेन मी. ठीक है. आप अपना नाम बताना चाहती हैं? नाम तो ये मैनचेस्टर से बात कर. अच्छा, मैनचेस्टर से करें तो से मैच. ओके ठीक है सिस्टर. की वाचिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे प्रोग्राम में. जी प्लीज एक्सप्लेन इन उर्दू. और वो बिजनेस वीजा जो है वो फर्स्ट 3.5 का देते हैं और कितने का देते हैं और कितने % है इंडेफिनिट के? ये मेन क्वेश्चन है. ठीक है. ओके. इंडेफिनिट का या ठीक है. थैंक यू वेरी मच. ओके. शायद अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे सम ऑफ द न्यू लॉज जो पार्लियामेंट इज पुटिंग थ्रू. अगेन एक और कॉल आती है, इसे मैं शामिल करता हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम भाई. मैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अपने हिदायत टेलीविजन पे लीगल मैटर्स पे हम बैठे हैं. आप कौन है, कहाँ से? मैं क्रिंटन से बात कर रही हूँ. ओके. आपका अपना नाम बताएंगे? मैंने एक बात पूछनी थी आपसे. जो लंदन वाले पीर साहब थे जो पतले थे, लंबे और ऐनक वाले होते थे. जी कॉल ड्रॉप हो गई. I'll carry on. जी शाहिद साहब ये डिस्कस कर रहे थे न्यू बिल. वी बीन टॉकिंग अबाउट न्यू बिल्स कमिंग थ्रू. तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जो सख्ती आने वाली है, तो थोड़ा सा इस पे इंफॉर्मेशन है. I mean, one thing that the viewers should already know is that in October
two new things will be happening is that everybody would be required to sit the new Life in UK test, which will be a lot more in depth, and it will cover wider areas. And secondly, the requirement to be able to speak English, you would be expected to have a higher level. It's at the well, in October it will be level B1 under the European framework of English language. So, these are the two things which we already know will be happening from October onwards. So Life in UK will be combined with the English language test as well. It's going to get tougher. It will be tougher. And it'll be the B1 with addition B1 as well, level. English language, the standard which would be required or expected of everybody will rise to level B1. So ये अक्टूबर में आने वाला है. October में. So there's going to be, so again viewers need to be aware ये changes आने वाली हैं, तो आप इसका भी ख्याल रखें. But शायद इसके अलावा apart from that, obviously there is other issues है ना. There is an immigration bill going through the parliament, and few of the things which are under consideration are that the parliament, the government wants to impose a higher duty on landlords. ठीक है शायद साहब अभी आपको स्टॉप कर दो, आप कॉल शामिल कर दें. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. कौन कहाँ से? जी मैं मिस्टर खुरम बात कर रही हूँ ईस्ट लंदन से. जी वेलकम टू द प्रोग्राम. ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो स्टूडेंट वीजे पे आए थे पाकिस्तान से. जी जी. तो हमने लास्ट ईयर शादी की है इधर. ठीक है. और हमने शादी इंग्लिश रजिस्टर भी करवा चुके हैं, और इसी मंथ में हमारे घर बेबी भी होने वाला है. ठीक है. तो हमने स्पोर्ट्स वीजे के लिए अप्लाई करना था अब. तो मेरा सवाल ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी कितने टाइम के बाद मैं अपनी जॉब शो कर सकती हूँ और हम स्पोर्ट्स वीजा डाल सकते हैं? ये प्लीज जरा तफसील से बताइए. ठीक है. थैंक यू. ओके शुक्रिया फॉर योर कॉल. शायद मैं टाइम का भी ज़रा ख्याल रखना है. सो ऑब्वियसली हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, कॉलें भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो अभी एक जल्दी से अगर आप बता दें ब्रेक से पहले. यू टॉक अबाउट द एम्प्लॉयज का, इफ यू वांट. Yeah, I mean landlords, I mean they're the four strands to the new immigration bill, broadly speaking. The landlord का अभी just tell me about the landlords for the landlords, property owners और letting agents उसमें आ जाएंगे. उसमें ये है कि अगर आप उस business में हैं, then the government expects you to carry out further checks to make sure कि जो आपका tenant है he or she is entitled to stay here in UK, i.e. that person has got a legal visa. So ये landlords पे hit होएगा that they need to do the check-in, visa check करो, passport check करो. Yeah. So this becomes like. So the landlords would be actually acting as immigration officers, as it were. And ये रफीक साहब ये देखें. Same thing ये ना same ये हो रही है ना, बहुत सख्ती कर रहे हैं पे. इंग्लिश टेस्ट इसने बोला है ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मैं हाल एक प्रोग्राम में देखा था अंग्रेज़ लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात हो रही थी. वो जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है really? आगे का आएगा वो तो पता नहीं क्या क्या बनेगा भाई. सही बात है. आधा मुल्क जो है वो तो पास नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, वो यहाँ के नहीं कर सकते, तो वो क्या वो चांसेस है. वेरी गुड. ये टॉपिक फिर ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे. अब ब्रेक की तरफ जा रही. आपको प्लीज़ कीप वाचिंग लीगल मैथ्स, और आपके कोई लीगल इश्यूज हैं देन यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट. आप हमारे ईमेल एड्रेस आ रहे, टेलीफोन नंबर आ रहे, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं. कीप वाचिंग लीगल मैथ्स. थैंक यू.